हिमालय क्षेत्र में बादल फटना भारत में सबसे विनाशकारी प्राकृतिक मौसमी घटनाओं में से एक है, जिसके कारण अक्सर विनाशकारी बाढ़, भूस्खलन और जानमाल की भारी हानि होती है। हाल ही में थराली में बादल फटने से भारी तबाही हुई, कई लोगों की जान गई, संपत्ति का नुकसान हुआ। न केवल थराली में बल्कि हिमालय क्षेत्र के कई स्थानों पर भी बादल फटने की घटनाएं मई से अक्टूबर महीने तक होती रही हैं। आइए जानते हैं कि बादल फटना क्या है, हिमालय में ऐसा क्यों होता है, वैज्ञानिक प्रक्रिया, कारण, प्रभाव और निवारक उपाय। पहला, पर्वतीय प्रभाव। जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी से भरी मानसूनी हवाएं हिमालय की ऊंची दीवार से टकराती हैं, तो वे ऊपर उठने को मजबूर हो जाती हैं। हवा ठंडी होकर संघनित हो जाती है और विशाल गरजते बादल बनाती है, जिससे तीव्र वर्षा होती है। दूसरा, गर्मियों में जमीन गर्म हो जाती है और संवहन के जरिए हवा को ऊपर की ओर धकेलती है। जब ये ऊपर उठती हवा नमी से भरी मानसूनी हवाओं से मिलती है, तो तेजी से विशाल बादल बनते हैं। लेकिन अगर बादल धीरे धीरे बारिश नहीं कर पाते, तो वे एक साथ ढह जाते हैं और अचानक और शक्तिशाली बादल फटने लगते हैं। तीसरा कारण, पश्चिमी विक्षोभ। कभी कभी भूमध्य सागर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ मानसूनी हवाओं से टकराते हैं। ये अतिरिक्त नमी वर्षा को बढ़ावा देती है, खासकर जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। चौथा कारण, हिमालय वैश्विक औसत से कहीं ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं, नदियां उफान पर हैं और वाष्पीकरण बढ़ रहा है। यह अतिरिक्त नमी आसमान में भर जाती है, जिससे वातावरण अस्थिर हो जाता है। और जब संतृप्त बादल टूटते हैं, तो अचानक हिंसक बादल फटने लगते हैं, जिससे नाजुक पर्वत घाटियों में अचानक बाढ़ आ जाती है। हिमालय में बादल फटने से मिनटों में तबाही मच जाती है। अचानक आई बाढ़ घरों, सड़कों और पुलों को बहा ले जाती है। तरबतर ढलाने जानलेवा भूस्खलन में तब्दील हो जाती है। गांवों के बिना तैयारी के खस जाने से जाने चली जाती है। बुनियादी ढांचा चरमरा जाता है। जल विद्युत परियोजनाओं से लेकर पहाड़ी सड़कों तक और पूरे क्षेत्र का संपर्क टूट जाता है। उपजाऊ खेत भी गायब हो जाते हैं, जिससे फसलें और मिट्टी नष्ट हो जाती है। एक भी बादल फटने से परिदृश्य और वहां रहने वालों का जीवन पूरी तरह बदल सकता है। हिमालय में बादल फटने की घटनाएं अचानक हो सकती है, लेकिन उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। डॉपलर रडार और उपग्रहों का उपयोग करके पूर्व चेतावनी प्रणालियां हमें बहुमूल्य समय प्रदान करती है। समुदायों को तैयारी का प्रशिक्षण देने से त्वरित निकासी सुनिश्चित होती है। नाजुक नदी तटों और ढलानों के पास निर्माण कार्य से बचने से जानें बचती हैं। वनरोपण से मिट्टी मजबूत होती है, जिससे भूस्खलन कम होता है। सतत पर्यटन व्यस्त मौसम के दौरान पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखता है और मजबूत जलवायु अनुकूलन नीतियों के साथ हम नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी की रक्षा कर सकते हैं। तैयारी, जागरूकता और लचीलापन भविष्य की आपदाओं के विरुद्ध हमारी सर्वोत्तम सुरक्षा है।